नारंगी बस्ती के बिल्कुल किनारे पर एक पुराना सा घर था। उस घर में रहता था राशिद और राशिद के साथ रहता था उसका कुत्ता रॉकी। रॉकी एक पिटबुल था। दिन के वक्त बिल्कुल आम कुत्ता, बच्चों के साथ खेलता, दूध पीता, धूप में लेटा रहता। लोग कहते राशिद का कुत्ता तो बहुत वफादार है। लेकिन रात होते ही नारंगी बस्ती का माहौल बदल जाता। रात के बाद दूसरी बस्ती से अजीब खबरें आने लगती। किसी का बकरा फटा हुआ मिला, किसी के 2 कुत्ते मरे हुए मिले और फिर एक दिन आदमी पूरी तरह जख्मी मिला। उसका जिस्म सड़क के किनारे पड़ा था, गले पर गहरे निशान, जैसे किसी जानवर से नहीं, किसी साए से हो। लोग डरे हुए थे, पर किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ये कौन हो सकता है। लेकिन ये सब रॉकी कर रहा था। कभी किसी को रॉकी पर शक हुआ ही नहीं, क्योंकि रॉकी रात भर घर पर बंद होता था, या फिर ऐसे ही सब सोचते थे। एक दिन राशिद की आंख खुल गई। घर में अजीब सी खामोशी थी। ना रॉकी की सांस की आवाज़, ना उसके पंजों की आहट। राशिद उठा, दरवाज़ा खोला। रॉकी घर में नहीं था। राशिद का दिल तेज़ धड़कने लगा। वो नंगे पांव ही गली में निकल पड़ा रॉकी को ढूंढने। और जब वो पिछली गली के मोड़ पर पहुंचा, तो जो उसने देखा उसकी रूह कांप उठी। रॉकी वहाँ खड़ा था, उसका जिस्म बिल्कुल तनाव में, आंखें लाल और मुंह से ऐसे गुर की आवाज़ जैसे वो कुत्ता नहीं रहा। उसके नीचे एक और कुत्ता पड़ा था, मरा हुआ, और रॉकी उसे शायद फाड़ रहा था। लेकिन सबसे भयानक बात ये थी, रॉकी के पीछे दीवार पर रॉकी के साए के साथ साथ एक और साया था। वो साया कुत्ते की शक्ल का नहीं था। वो रॉकी से थोड़ा लंबा, ज़्यादा टेढ़ा, और उसकी गर्दन गलत जगह से जुड़ी हुई लग रही थी। राशिद की आवाज़ गले में ही अटक गई। वो रॉकी को पुकारना चाहता था, लेकिन पुकार नहीं पाया। रॉकी ने सर उठाया और उस पल राशिद समझ गया, ये उसका कुत्ता नहीं था जो उसे देख रहा था। रॉकी की आवाज़ निकली, पर वो रॉकी की आवाज़ नहीं थी। बहुत भारी, बहुत पुरानी। ये मेरी बस्ती है। राशिद पीछे गिर गया। उसने देखा कि साया धीरे धीरे रॉकी के जिस्म में घुस रहा है, और जब साया पूरी तरह घुस गया, रॉकी बिल्कुल शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर रॉकी वहाँ से भाग गया अंधेरे में। 2 दिन बाद सुबह के वक्त मेन रोड पर एक भीड़ जमा थी। रॉकी का जिस्म सड़क पर पड़ा था। एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी थी। लोग कहते थे, शुक्र है खूनी कुत्ता था, मर गया। राशिद चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था जो मरा है वो सिर्फ रॉकी का जिस्म था। उस रात बस्ती में पहली बार एक अजीब सी आवाज़ गूंजी, कुर्राने की, बहुत अजीब सी, बिल्कुल रॉकी जैसी। वो आवाज़ इतनी ऊंची थी कि सारे लोग उठ गए। दरवाजे डर के मारे बंद कर लिए गए। बच्चे डर से रोने लगे थे। आवाज़ गली के बीच से आती, कभी किसी के दरवाजे के पास, कभी छत के ऊपर, और हर रात कोई ना कोई कुत्ता या कोई और जानवर सुबह तक मरा हुआ मिलता। पर अब
कोई जिस्म नज़र नहीं आता था, सिर्फ आवाज़। राशिद ने घर छोड़ दिया। बस्ती के लोग भी एक एक करके वहाँ से जाना चाहते थे। आज भी नारंगी बस्ती की वो गली में वो आवाज़ें आती हैं। सब कहते हैं अगर रात के बाद वहाँ से गुज़रो तो ध्यान से सुनना। अगर कहीं से पंजों की आहट आई या गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे तो पीछे मत देखना, क्योंकि रॉकी तो मर चुका है, लेकिन जो उसके अंदर था वो अब भी शिकार करता है। और इस कहानी का सबसे भयानक सच आज तक किसी को नहीं पता, ये साया कैसे ख़त्म होगा। रॉकी के मरने के बाद लोगों ने सोचा था कि अब सब ख़त्म हो गया, लेकिन बस्ती की रातों को अब नींद की आदत नहीं रही थी। रात के करीब 2:30 बजे सबसे पहले आवाज़ सलमा बी के घर सुनी गई। वही गुर्राने की आवाज़। उसने सोचा कोई कुत्ता होगा, पर जब आवाज़ उसके दरवाजे के बिल्कुल पास आ गई तो उसकी सांस अटक गई। आवाज़ के साथ जैसे किसी ने नाखून घसीटते हो ज़मीन पर। बहुत डरावनी, खौफनाक आवाज़। सलमा बी ने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की, बस दुआएं पढ़ते हुए बैठ गई। सुबह जब दरवाज़ा खुला, उसके आंगन में उसकी बकरी मरी हुई पड़ी थी। ना खून, ना ज़ख्म, बस आंखें खुली हुई, जैसे डर देखकर मरी हो। अगली रात राशिद के पुराने घर के बाहर मिट्टी पर पंजों के निशान मिले, लेकिन अजीब बात ये थी, निशान कुत्ते के जैसे नहीं थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज़ 2 पैरों पर चल रही हो और कभी कभी 4 पैरों पर गिर जाती हो। लोग समझ गए ये रॉकी नहीं हो सकता, ये वही साया हो सकता है जो रॉकी के अंदर था, क्योंकि रॉकी मर चुका था, तो फिर ये साया ही होगा। उसी बस्ती में एक लड़का था, अयान 7 साल का था। एक सुबह उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, रात को रॉकी छत पर था। माँ बोली, बेटा, रॉकी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अयान ने धीरे से जवाब दिया, पर अब मम्मी, उसकी परछाई छत पर चल रही थी और वो मुझसे कह रहा था बाहर आ। उस रात के बाद अयान पर भी उस साये का डर बैठ गया था। वो बस एक ही बात कहता, वो भूखा है। अब वो आवाज़ सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, कई आवाज़ें बन गई थी। कभी गुर्राने की, कभी चिल्लाने की, कभी चलने की आहट, कभी खिकोरने वाली आहट, कभी किसी के कमरे के बाहर, कभी छत पर, कभी बाथरूम के दरवाजे के पीछे। और हर रात कोई ना कोई चीज़ मरती ज़रूर। कभी बिल्ली, कभी मुर्गा, कभी कोई पड़ोसी का कुत्ता, कभी किसी की बकरी। पर लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, जैसे जैसे बस्ती के जानवरों की मौतें बढ़ रही थी, आवाज़ें इंसानी लगने लगी थी। कभी हंसी जैसे, कभी रोने जैसे। 3 महीने बाद राशिद वापस आया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने बस्ती वालों को बताया, मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ भी वो आवाज़ आती है। उसने कहा, साया रॉकी से तो जुदा नहीं था, रॉकी बस एक ज़रिया था। असल चीज़ किसी पुरानी बद्दुआ का हिस्सा थी, जो सिर्फ शिकार ढूंढती थी। और जब एक जिस्म ख़त्म होता है तो वो दूसरा ढूंढती है। उसी रात राशिद के घर के बाहर पंजों के निशान मिले, इस बार दरवाजे के अंदर तक। और सुबह राशिद का घर खाली था। राशिद मिसिंग था। दरवाज़ा खुला, दीवार पर सिर्फ एक बात लिखी थी, जो किसी ने नाखून से लिखी ही, मैं अब अकेला नहीं हूँ।
नारंगी बस्ती सिर्फ खौफ की वजह से खामोश नहीं थी। राशिद के गायब होने के बाद बस्ती वालों के चेहरों से रंग उड़ गया था। सब जानते थे अब जो आ रहा है उसे रोकना मुश्किल होगा। बस्ती के पिछले हिस्से में एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग बंद ज़मीन कहते थे। वहाँ ना कोई जाता था ना कोई बात करता था। पर उस रात बस्ती के सबसे बुज़ुर्ग आदमी हाकिम साहब ने सच बोल दिया। उनकी आवाज़ काँप रही थी। ये साया रॉकी से पहले का है। लोग सुन रहे थे। बहुत साल पहले इसी बस्ती में एक आदमी रहता था, बशीर। बशीर जानवरों से नफ़रत करता था, पर सबसे ज़्यादा कुत्तों से। लोग कहते थे वो रात को कब्रिस्तान के पास जादू टोना करता था। एक रात बस्ती के कुत्तों ने बशीर के बच्चे को नोच लिया और बच्चा मर गया। उस दिन के बाद बशीर पागल हो गया। उसने कब्रिस्तान में किसी चीज़ को पुकारा, ना नाम लिया ना दुआएं पढ़ी, बस खून और गुस्से से बोला, जो मेरा बेटा ले गया उसका खून मुझे चाहिए। अगली सुबह बशीर मरा हुआ मिला। उसका जिस्म सलामत था, पर आंखें फटी हुई, और कब्रिस्तान के पास 7 कुत्ते मरे हुए मिले। बस्ती वालों ने डर के मारे सबको चुपचाप दफन कर दिया। ना पुलिस को इन्वॉल्व किया, ना कोई दुआ की, और ना ये सच किसी को बताया। और उसी दिन कब्रिस्तान को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हाकिम साहब ने कहा, वो साया हमेशा सबसे ताकतवर जिस्म को ढूंढता है। वो बशीर का साया था जो अपनी और अपने बेटे की मौत का बदला चाहता था। रॉकी ताकतवर था, खौफनाक था, इसीलिए उस साये ने उसे अपने घर बनाया। पर जब रॉकी मरा तो साया भूखा रह गया। उसी रात कब्रिस्तान के दरवाजे खुद खुल गए। लोगों ने देखा मिट्टी हिल रही थी और हवा में एक आवाज़ गूंज रही थी, मेरा बेटा वापस चाहिए। उस रात के बाद बस्ती में कोई भी अकेला नहीं सोता, क्योंकि अब साया सिर्फ कुत्तों का नहीं था, वो हर उस चीज़ का था जो कभी वहाँ कब्रिस्तान में मारा गया था। उस रात कब्रिस्तान के दरवाजे खुलने के बाद बस्ती में कोई चीज़ नहीं आई, बस एक अजीब सी खामोशी, ऐसी खामोशी जो कानों पर भारी पड़ जाए। लोग समझ गए ये कोई आम खौफ नहीं। हाकिम साहब ने कहा, साया किसी कुत्ते में नहीं था। हमें गुजरे हुए कल को ख़त्म करना होगा। हाकिम साहब ने 3 दिन दुआएं पढ़ी और कब्रिस्तान में छुपे सभी जानवर और बशीर के साये को ख़त्म कर दिया और दोबारा उस कब्रिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। बस्ती वालों ने कब्रिस्तान में 7 चिराग जलाए, उन कुत्तों के लिए और बशीर के बच्चे के लिए। ना कोई रूह बुलाई गई, ना कोई ताकत लगाई गई, बस सच और दुआएं। उस रात रॉकी की आवाज़ फिर आई, पर इस बार वो भूखी नहीं थी, वो थकी हुई थी। दिन के वक्त सब कुछ नॉर्मल हो गया। बच्चे खेलने लगे, दरवाजे खुलने लगे, पर एक बात बहुत अजीब थी। कोई भी कुत्ता उस बस्ती में दोबारा कभी नहीं आया, ना भटका हुआ, ना पालतू। जैसे जानवरों को पता हो कि यहाँ कुछ था जो अब भी सांस शायद लेता है। रात के 3 बजे कभी कभी एक हल्की सी आहट आती है, जैसे नाखून सड़क पर घिस रहे हो।
और अगर कोई ध्यान से सुने तो हवा में एक अधूरी सी आवाज़ मिलती है। यादें अगर ज़िंदा रखी जाए तो साया वापस नहीं आता। बस्ती आज भी खड़ी है, घरों में रोशनी है, लोग हंसते हैं, पर रात को कुछ होता है जो किसी के समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ कहानियाँ समझी नहीं जाती, महसूस की जाती है।